हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। ठीक है, आपको जो स्मॉलर पार्ट का एरिया आपके पास आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 7। आपके पास जो इसकी फिगर आएगी आपको दिया गया है इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब आपका जो रेडियस है यहाँ पे ए दिया गया है, तो आप लिखेंगे आपके पास रेडियस जो है वो ए है। ठीक है, और आपको दिया गया है लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है x, x इज इक्वल टू a बाय रूट 2। ठीक है, ये दिया गया है। अब बच्चे हमारे पास ये आ गया एक प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, x y और x नेगेटिव y नेगेटिव। आपके पास सर्कल का रेडियस है a, तो आप यहाँ पे ये ले लेते हैं हम a रेडियस का सर्कल। ठीक है, ओके बेटा, ये आपके पास आ गया a रेडियस का सर्कल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल, यहाँ से फिर से थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास ए रेडियस का सर्कल। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए रेडियस आ गया, ये आ गया ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे ये जो ए है एक्स ए बाय 2 लाइन, इसको क्या किया, कट किया। तो आपके पास कट ऑफ बाय लाइन एक्स ए बाय 2। अब ए रूट 2 है, तो मतलब ए को वैल्यू को क्या किया, डिवाइड किया है, तो ये छोटी लाइन होगी, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ये पॉइंट ए रूट 2, ये वाला एक्स का पॉइंट। ओके बेटा, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है स्पेशली कि एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। स्मॉलर पार्ट मतलब ये बिग पार्ट दिख रहा है, देख रहे हैं हम, और ये स्मॉलर पार्ट, तो हमें ये वाला एरिया जो है वो फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब आपको एरिया जो है फाइंड करने के लिए ये नहीं बोला गया कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, तो मतलब कि हमारा ये जो एरिया है होल आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपके पास ये ए बी सी डी वाला ये जो एरिया है ये वाला आप फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास, क्योंकि हमें बोला नहीं गया क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, सेकंड में कुछ नहीं, तो मतलब ये वाला होल एरिया आपको फाइंड करना है। ओके बेटा, चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से हम y की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है। यहाँ पे हमें लाइन ये दी गई है और ये आपके पास ये पॉइंट आ गया, हमारा एरिया जो निकलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो मतलब ये जो लेंथ है आपकी क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, और ये विड्थ जो आएगी dx। ठीक है, तो आपका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 2 0 नहीं a बाय रूट 2 से लेके a तक। ठीक है, ये आ गया आपके पास। हमारे पास इसके अंडर आएगा, किसके, सर्कल के अंडर आ रहा है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dx। ओके, y की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2। अब यही आ गया फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला कंप्लीट लग रहा आपका है ना, तो x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, सॉरी यहाँ पे x, हाँ x बाय ए क्या है, ए ही है आपके पास। ठीक है, x बाय ए है आपके पास, तो a बाय रूट 2 और यहाँ पे a। ओके, चलिए, अब ये एक स्टेप कर लीजिए, यहाँ पे ये आ गया 2। अब यहाँ पे a रखेंगे तो a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाय 2 यही रहेगा, साइन इनवर्स
a बाय ए, ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब माइनस करेंगे आप, a कंप्लीट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, a बाय रूट टू, a बाय रूट टू तो क्या आ जाएगा a बाय टू रूट टू, ठीक है। अब यहाँ पे a बाय रूट टू अंदर भी डालेंगे आप, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a बाय रूट टू का स्क्वायर, ओके बेटा। फिर हमारे पास आएगा प्लस यहाँ पे a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय ए है, तो x हमारा a रूट टू आएगा, a रूट टू और बाय ए है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे a, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास ये कट जाएगा a, तो 1 बाय रूट टू है आपके पास, ठीक है। क्या है आपके पास 1 बाय रूट टू। तो चलिए यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहे हैं इसको हम, ये आ जाएगा 2, अब ये वाला सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 2, अभी बाहर रखिए आप, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 90 का होता है साइन पाई बाय 2। अब यहाँ पे माइनस है a 2 रूट 2। अब बच्चे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर और 2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास रूट में ही आएगा अभी 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में ये 2, अभी रूट में है ये वैल्यू 2, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है प्लस, अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे भी हम माइनस ले लेते हैं, माइनस यहाँ पे a स्क्वायर बाय 2। अब बच्चे साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 कब होता है 45 पे, साइन पाई बाय 4 पे, ठीक है। तो ये 2a स्क्वायर बाय 2 साइन साइन कैंसल, अब यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब माइनस a रूट 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ से 2a स्क्वायर है a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 8, ठीक है, ये 8 हो गया। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम आ जाएगा आपका 8, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2a स्क्वायर पाई माइनस 2 इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2a स्क्वायर पाई में से गया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर पाई अपॉन में चल रहा है 4 माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेंगे आप, अंदर रह गया पाई बाय 2 माइनस यहाँ पे रह गया 2, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 2 रह, क्योंकि a स्क्वायर आपने 2 ले लिया, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रहेगा, क्या रहेगा 1, ठीक है। दिस वन इज आंसर, नोट कर लीजिए, स्क्वायर यूनिट में आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है a स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अभी आप, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बोल रहा है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको जो एरिया दिया गया है कर्व का वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, इक्वेशन ये है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन आप कर्व दी गई है, इक्वेशन आप वो है आपके पास वाई स्क्वायर, इसको सीधा करके लिख लेते हैं हम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स,
और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है बेटा, वो है आपके पास x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। फिर आपके पास ये वाला आ गया, हमने x एक्सिस y एक्सिस, अब y क्या है, y को टच करेगा तो ये आ जाएगा ये वाला पैराबोला आपके पास, ठीक है। अब बोला इन्होंने जो एरिया हमारे पास ये आ रहा है, ये हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आ गया एरिया। इस एरिया को एक लाइन ने डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इस एरिया को लाइन ने डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में, वो हम ले लेते हैं ये, ओके बेटा, ठीक है। तो ये लाइन थी, उसकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a, ये पॉइंट, ओके बेटा। ये एरिया आपके पास ये इक्वल है इस एरिया के, ओके, क्योंकि आपको बोला गया है जो आपके पास एरिया बिटवीन दीज टू, एक कर्व और इस लाइन के बीच में जो आया है उसको x इज इक्वल टू a लाइन ने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया है, ओके बेटा। चलिए अब हमें एरिया जो है ये a, ये b ले लो, ये c ले लो, d e f आ गया, ये o पॉइंट ले लो, ठीक है। हमें a o c b एरिया इक्वल टू करना है a b c f e d के, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके लिए बेटा ये एरिया है हमारा कर्व के नीचे, तो वो आ जाएगी इक्वेशन, यहाँ से आप ले लेंगे, वो आ जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। हमारी लेंथ जो हो जाएगी वो y वाली हो जाएगी, विड्थ जो आ जाएगी dx। तो आप लिखेंगे एरिया, अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से एरिया जो है वो दोनों का इक्वल है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रीजन, ये वाला ए ओ सी बी, ए ओ सी बी ए इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, कौन सा है ये रीजन, ये आ गया आपके पास ए बी सी एफ ई डी, ए बी सी एफ ई डी, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। इसके लिए आप लिखेंगे 2, अब 2 टाइम्स कर लेंगे ना एक एरिया को, ओके, एक एरिया को 2 टाइम्स कर लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास, तो फिर हमने ये 2 टाइम्स करना है, तो फिर हमें ए ओ बी ओ लिखना चाहिए, ए ओ बी ए लिखना चाहिए, ठीक है। अगर 2 टाइम करें ए बी ई डी, ए बी ई डी आएगा ये बेटा, ठीक है, क्योंकि हम इसी को डबल कर रहे हैं ना, तो इसलिए फिर ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ रीजन दिस और दिस, इसको 2 टाइम कर लेंगे, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, करेंगे तो हमारे पास एरिया ये आ गया रूट वाई, रूट एक्स, ये हो गया 0 से लेके a तक, लिमिट आ जाएगी 0 से a तक dx, और यहाँ पे आ जाएगा 2, अब लिमिट आ जाएगी a से 4 तक, a से 4 तक। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, x ही आएगा, ठीक है, और dx। चलो इसके साथ सॉल्व करते हैं। चलिए ये एरिया तो हमारा होल ही था, हमने फिर से ये यहाँ पे पूरा ही एरिया, बट ये डबल हो रहा है ना, तो ये तो पूरा आएगा ए ओ सी बी, ए ओ सी बी, ए ही लिखना पड़ेगा बेटा, ए बी सी सी एफ ई डी, ठीक है, बट एरिया यही है, तो लेकिन डबल तो इसको करना है ना, वो आएगा, तो ये आ जाएगा 2, रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 में प्लस करेंगे 3/2, और ये 3/2, ठीक है, लिमिट है 0 to a, तो ये आ जाएगा 2, अब है 3x, क्या आएगा x की वैल्यू है 3/2 आ गया, और ये 3/2 लिमिट लग गई a to 4, ओके। चलो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 और ऊपर चला गया 4/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a फर्स्ट में, ठीक है, और सेकंड में आ जाएगा यहाँ पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये भी 4/3,
और ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कर लीजिए 3/2 और माइनस ए है तो ए 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 कैंसिल हो जाएगा। अब ए 3/2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 ए 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a 3/2 और ये हो जाएगा 8/2 कैंसिल हुआ 4 और यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको 4 की पावर, ये 3/2 है इधर आके 2/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।